प्यारे मित्रों शालोम, आप सबको शांति मिले। यह पवित्र नाम हिंदी नया नियम एक अनूठे प्रकार का बाइबल है। इसमें हमारे उद्धारकर्ता का असली हिब्रू नाम, हमारे स्वर्गीय पिता का असली हिब्रू नाम, संतों के हिब्रू नाम, स्वर्गदूतों तथा पवित्र जगहों के हिब्रू नाम या शब्दों को सही प्रकार से उच्चारण किया गया है, तथा इसमें तू तड़ाक की भाषा को कोई स्थान नहीं दिया गया है, परंतु आप, आपके, आपको जैसे शब्दों को डाला गया है। इस ऑडियो बाइबल को सुनने के बाद आप कहेंगे कि बाइबल तो ऐसा होना चाहिए था। तो आइए सुनते हैं। मत्थ्या अध्याय 20। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है, जो सवेरे निकले कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। 2 पद। और उन्होंने मजदूरों से 1 दीनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। 3 पद। फिर पहर एक दिन चढ़े, निकल कर और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा। 4 पद। तुम भी दाख की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा, सो वे भी गए। 5 पद। फिर उन्होंने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 6 पद। और 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उनसे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। 7 पद। उन्होंने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। 8 पद। सांझ को दाख बारी के अदोन ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहिलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। 9 पद। सो जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दीनार मिला। 10 पद। जो पहले आए, उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दीनार मिला। 11 पद। जब मिला, तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे। 12 पद। कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया, और आपने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और घाम सहा। 13 पद। उन्होंने उनमें से एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुमसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तुमने मुझसे 1 दीनार न ठहराया? 14 पद। जो तुम्हारा है, उठा लो और चले जाओ, मेरी इच्छा यह है कि जितना तुम्हें, उतना ही इन पिछलों को भी दूं। 15 पद। क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या तुम मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखते हो? 16 पद। इसी रीति से जो पिछले हैं, वे पहले होंगे, और जो पहले हैं, वे पिछले होंगे। 17 पद। यहोशू यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गए, और मार्ग में उनसे कहने लगे। 18 पद। कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य के पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाए जाएंगे, और वे उनको घात के योग्य ठहराएंगे। 19 पद। और उनको अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे, कि वे उन्हें ठट्ठों में उड़ाएं, और कोड़े मारें, और शलभ पर चढ़ाएं, और वे तीसरे दिन जिलाए जाएं। 20 पद। तब जब्दाय के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उनके पास आकर प्रणाम किया, और उनसे कुछ मांगने लगी। 21 पद। उन्होंने उनसे कहा, तुम क्या चाहती हो? वे उनसे बोली, यह कह दीजिए कि मेरे ये 2 पुत्र आपके राज्य में, एक आपके दाहिने और एक आपके बाएं बैठें। 22 पद। यहोशू ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उनसे कहा, पी सकते हैं। 23 पद। उन्होंने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया, उन्हीं के लिए है। 24 पद। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। 25 पद। यहोशू ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर शासन करते हैं, और जो बड़े हैं, वे उन पर अधिकार जताते हैं। 26 पद। परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने। 27 पद। और जो तुम में प्रधान होना चाहे, वह तुम्हारा दास बने। 28 पद। जैसे कि मनुष्य के पुत्र, वे इसलिए नहीं आए कि उनकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आए कि आप ही सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। 29 पद। जब वे यरीहो से निकल रहे थे, तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। 30 पद। और देखो, 2 अंधे, जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यहोशू जा रहे हैं, पुकारकर कहने लगे कि हे अदोन, दाविद की संतान, हम पर दया कीजिए। 31 पद। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे अदोन,
दाविद की संतान, हम पर दया कीजिए। 32 पद। तब यहोशुआ ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा। 33 पद। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उनसे कहा, हे अदोन, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। 34 पद। यहोशुआ ने तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ, और वे तुरंत देखने लगे और उनके पीछे हो लिए।